हमारे देश के जवान भाई केवल बर्बाद क्यों हैं? ये अपने समय की वैल्यू नहीं समझते, समय की कीमत नहीं समझते। अरे समय कितना बलवान है। आप क्रिकेट देखते हैं, जब 6 गेंदें पूरी हो जाती हैं, 1 ओवर हो जाता है, तो 1 ओवर पूरा होने के बाद टीवी पर ऐड आता है, किसी ना किसी चीज का ऐड आता है। वो 10 सेकेंड का ऐड होता है, या 5 सेकेंड का, या 15 सेकेंड का। कभी बनियान का ऐड आता है, कभी साबुन का ऐड आता है, कभी उसका ऐड आता है। ये पता है आपको? 10 सेकेंड का ऐड होता है, कोई भी 10 या 15। 1 सेकेंड की कीमत 1 करोड़ होती है, कम से कम बोल रहा हूं मैं। जो 10 सेकेंड का ऐड आप देखते हैं टीवियों पर, वो कितने का होता है? 10 सेकेंड का है तो 10 करोड़ का होगा वो। टीवी वालों का समय 1 सेकेंड 1 करोड़ का बिकता है, और तुम्हारे 4 घंटे की कोई कीमत नहीं है। 4 घंटा क्रिकेट देखा तुमने, क्या मिला? पिछले साल भी देखा था, क्या मिला था? उसके पहले साल भी देखा था, क्या मिला? इस साल भी देखोगे, क्या मिलेगा? समय की सिर्फ बर्बादी है, समय की बर्बादी है। ये समय जो तुम क्रिकेट देखने में, सीरियल, मूवी देखने में खर्च कर रहे हो, ये समय यदि आप अपने आप को सक्सेस बनाने में लगाते, अरे पहले सफल हो जाओ, फिर देख लेना क्या बुराई है। अपने आप को पहले कहीं पहुंचा लो, कुछ बन जाओ, कुछ नाम कमा लो, कुछ इज्जत कमा लो, कुछ पैसे कमा लो ईमानदारी से। समय का सदुपयोग करने वाला बड़ा होता है, समय का दुरुपयोग करने वाला कहीं का नहीं रहता। तुम इस साल भी क्रिकेट देखोगे, अगली साल भी तुम्हारे पास 4 घंटा नहीं, तुम्हारे पास तो 10 घंटे हैं। खटिया ही तो तोड़नी है तुम्हें, कुछ करती नहीं हो। सोच नौकर बनने की, या कहीं नौकरी मिल जाए महाराज 10-20 हजार की, 10-20 हजार की ही सोच तुम्हारी है। इससे आगे का तुम सोच भी नहीं पा रहे हो। जिसकी सोच बड़ी होती है वो बड़ा करता है, तुम्हारी सोच ही छोटी सी है। 20 हजार से ऊपर तुम्हारी सोच ही नहीं, 50 हजार से ज्यादा तुम सोच ही नहीं सकते। तुम्हारे बाप दादा लाख के ऊपर कभी सोचे ही नहीं। क्यों नहीं सोचते बड़ा? आप महीने में 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं, यदि आप में काबिलियत है तो। और नहीं है तो फिर हो ही जैसे हो। नौकरी मत करना मेरे दोस्तों। इतने पढ़े हो, इतने इंटेलिजेंट हो, आज की 21वीं सदी की पढ़ाई कितनी एडवांस है, आप इतने प्रखर बुद्धि वाले हैं, और इतना पढ़ के भी किसी के नौकर बने तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का? अरे इतना पढ़े ही हो तो मालिक बनकर दिखाओ, अपने माँ बाप को मालिक बनो, खुद का काम करो, खुद का बिजनेस करो, है ना मेरी माँ? आप क्या चाहती हैं अपने बेटे को क्या बनाना? नौकर? पढ़ा तो इसीलिए रही है, बेटा नौकरी कर लेना, अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर। पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, सही है, पर आपकी काबिलियत आपकी पढ़ाई से ऊपर है। मेरा मानना है कि व्यक्ति की प्रतिभा उसकी डिग्रियों से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। डिग्रियों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है डिग्रियां भी अपनी जगह मायने रखती हैं, हो, पर आपके पास बहुत डिग्रियां हैं। ज्यादा डिग्री वाले थे तो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, तब हमारे देश में कितनी धाराएं थी, और उनसे कम, उनके जैसे डिग्री नहीं है वर्तमान प्रधानमंत्री जी में, फिर भी उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। क्यों जी? सही है। इसलिए आपकी प्रतिभा बोलती है, आपका टैलेंट बोलता है। डिग्रियां तो सब बहुत लोगों के पास हो सकती हैं, डिग्रियों का क्या? इसलिए डिग्रियों से ठीक है, अपनी जगह काम करेगी, पर बेटों को बेटियों को खूब पढ़ाओ, योग्य बनाओ और स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनाओ। कितने लोग बनाएंगे अपने बच्चों को? क्या पीछे वाली मैया नहीं बनाएंगी? नौकर बनाओगी मेरी माँ? मालिक बनाना।
आप लोग पढ़ लिख के क्या बनेंगे? आप लोग नौकरी करते हैं कि बिजनेस? खुद का काम करो। सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दो शेर होते हैं, कौन सा शेर बनना पसंद करोगे? सर्कस का शेर वो होता है जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है। नौकरी लेने वाला सर्कस का शेर होता है, नौकरी देने वाला जंगल का शेर होता है। आप खुद देख लीजिए आपको कौन सा शेर बनना पसंद है।